नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक दलों के नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ही सभी दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। एक बार का लोकसभा चुनाव इंडिया बनाम एनडीए है। देश भर में 4 चरणों के मतदान होने के बाद अब 5वें चरण के मतदान के लिए तैयारियां हो रही हैं। नेताओं के भाषण भी खूब हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता अब भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। इस बार के चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। सियासी गलियारों की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव पिछले चुनाव से काफी अलग है। पिछले चुनाव में जहां दावा किया जा रहा था कि भाजपा और पीएम मोदी के सामने कोई और विपक्षी चेहरा नहीं है, भाजपा की एक तरफा जीत होती थी, वहीं अब ये समीकरण बदल चुका है और नेताओं के बयानबाजी का लहजा भी पूरी तरह बदल चुका है। अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मान रहे हैं कि ये चुनाव राहुल बनाम मोदी बन चुका है। लेकिन अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो न सिर्फ चुनावी समीकरण बदले हैं बल्कि नेताओं के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआत में भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सुर बदल चुके हैं। अब महज चुनाव जीतने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और विपक्षी एकता को देखते हुए भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। इस बार का चुनावी नतीजा काफी हद तक चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसे में चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी काफी हद तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार जनसभा भी कर रहे हैं। न सिर्फ गांधी बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे ने कहा कि अच्छे दिन 4 जून के बाद आएंगे। खड़गे ने इंडिया ब्लॉक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, जहां एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और अन्य नेता मौजूद थे। विपक्षी गठबंधन ने मुंबई में चुनावी रैली की थी। खड़गे ने कहा, मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री लोगों को इस तरह भड़काने में शामिल नहीं हुआ जैसे कि वे कर रहे हैं। वे बार बार लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर एक सवाल का जवाब देते हुए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी और धारा 370 को भी बहाल करेगी। खड़गे ने कहा, हमने कभी किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया। मोदी की आदत है उन चीजों के बारे में झूठ बोलना और लोगों को भड़काना जो कांग्रेस कभी नहीं करेगी या जिन चीजों को लागू करना असंभव है। अनुच्छेद 370 पर उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा, मैं मोदी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं। हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसे लागू करेंगे। मोदी जी जहां भी जाते हैं विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं। चुनाव को लेकर सभी नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में राहुल ने साफ किया है कि इंडिया गठबंधन 4 जून के नतीजों के बाद सरकार बनाने जा रहा है। साथ ही दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में 180 से 200 सीटें से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए। साथ ही न्याय पत्र को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो मैंने नहीं बनाया है, ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में से पूरी की कहानी का थीम आया है। जैसे हमने महालक्ष्मी योजना की, महिलाओं ने हमें इसके बारे में बताया, पैसा महिलाओं को दोगे तो इसका बिल्कुल अलग मतलब होगा। ये मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, ये तो जनता का है। राहुल गांधी से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में इतने सारे दल हैं, साथ ही भाजपा सरकार को लेकर भी राहुल गांधी ने घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना, गुड बाय
बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों, 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। किसानों का अपमान किया, काले कानून लाए, मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा। हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे और नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। इसीलिए 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इंडिया की सरकार आएगी और वो सरकार आपकी सरकार होगी। किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों, युवा ने, और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाजपा और पीएम मोदी को सिर्फ राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे घेर रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन का हर नेता इन दिनों पीएम मोदी और भाजपा को घेर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता व महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिना नाम लेते हुए पीएम की तुलना शेख चिल्ली से कर दी। उन्होंने क्या कहा, देखिए आप इस वीडियो में। बचपन की कहानियों में एक मजेदार और मशहूर नाम शेख चिल्ली का आता है। शेख चिल्ली का जो पात्र है वो ऊटपटांग कारनामे करके, कोरी कल्पनाओं में ख्याली पुलाव बनाकर, मनगढ़ंत अपनी निडरता के किस्से सुनाकर, शाही जश्नों में महंगे महंगे कपड़े पहनकर जाने के लिए बड़ा मशहूर है। शेख चिल्ली एक हास्य का पात्र है। वो लोगों का हंसी मजाक मनोरंजन करता है, खूब हंसी और ठहाके लगवाता है। शेख चिल्ली कभी कभी युद्ध रोकने की बात करता है। शेख चिल्ली कभी कभी गरीबी पर ज्ञान देता है। शेख चिल्ली कभी कभी प्रदूषण नियंत्रक बन जाता है। यही शेख चिल्ली विदेशों में अपना डंका पीटने के भी गुणगान करता है। यही शेख चिल्ली कभी कभी मगरमच्छ से अपने द्वंद्व की भी डींगे हाँकता है, कभी हिमालय की तपस्या की भी कारनामे सुनाता है। यही शेख चिल्ली ईमेल का आविष्कार होने से पहले ईमेल भेजने का भी दम्भ भरता है। यही शेख चिल्ली डिजिटल कैमरे की भी कोरी कल्पना सुनाता है। अब सामने वाला क्या करे? सामने वाले सुनते हैं, हंसते हैं। आफ्टर ऑल फ्री का मनोरंजन किसको बुरा लगता है? और वो भी जानते हैं, गंभीरता से कोई लेता नहीं है, वो भी जानते हैं किससे कहानियां अच्छे बिकते हैं। एक मिनट, मैं यहां पर शेख चिल्ली का जिक्र कर रही हूं। अगर आपका मन अनायास ही बड़े बड़े टीवी चैनल पर किसी बड़े व्यक्ति के इंटरव्यू की तरफ चला गया तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपसे शेख चिल्ली की चर्चा कर रही हूं, उसकी कहानी बता रही हूं। आपको किसकी लगी? वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बनाने से कांग्रेस पार्टी का बड़े बड़े दिग्गजों का साथ मिला है। वो सभी नेता एक साथ मिलकर भाजपा को आईना दिखा रहे हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। पीएम मोदी और भाजपा लगातार 400 पार के नारे दे रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। वहीं से लेकर अब पीएम मोदी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घेरा है। बता दें कि चुनावी प्रचार के दौरान बलरामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरते हुए कहा, भाजपा हार नहीं रही है, भाजपा चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा और उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान चुकी है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितनी ऊंचाई पर जाना था वो जा चुके, अब उन्होंने लुढ़कना शुरू कर दिया है। चुनाव
बीजेपी हार नहीं रही है। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। उनकी भाषा से, उनके भाषण से पूरे देश की जनता जान गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जितना ऊंचाई पे उन्हें जाना था वो जा चुके हैं। अब ऊपर से लुढ़कना शुरू कर दिया उन्होंने। अब कितने नीचे जाएंगे वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 400 पार, मतलब 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर पार्टी के नेता भाजपा और पीएम मोदी को जमकर घेर रहे हैं। देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किस दल को कितना फायदा पहुंचता है। 4 चरणों के मतदान होने के बाद बचे हुए चरणों के मतदान की तैयारियां हो रही हैं और सभी की निगाहें अब चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में किसे कितनी सफलता मिलती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।